हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 में डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। ये सारे कंसेप्ट हम लोग ने पिछले लेक्चर में समझा था, सीखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाक से आपको टाइप करना है द एसएम एकेडमी डाइलेक्ट्रिक्स और उस वीडियो को देख के आना है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग इफेक्ट को सीखने वाले हैं कि जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स है, जैसे कि हम लोग ने पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा था, वो डाइलेक्ट्रिक्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम लोगों को स्टडी करना है। क्लियर? तो आज का टॉपिक बेसिकली इफेक्ट ही होने वाला है। हम लोग क्या करने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करके उसके इफेक्ट को चेक करने वाले। क्लियर? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से इसको समझ लेते हो। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमें पता है नॉन पोलर, हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को देख रहे हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का केस क्या था, हमने जो सीखा है, हमें यह पता है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स है जिनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, यानी कि वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता। ये हम लोग ने सीखा था, राइट? ओके, तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते तो क्या होता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले मान लो ऐसे मैं बोल देता हूँ कुछ, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ। कौन सा? नॉन पोलर वाला डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, हम लोग ऐसे बोल देना फिलहाल के लिए कोई फील्ड जो है वो अप्लाइड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिलहाल जीरो है, कोई भी फील्ड हम लोग ने अप्लाई नहीं किया। ऐसे ठीक है, एरो दिखा दिया, बट मान लो कोई भी फील्ड अप्लाइड नहीं है। तो इससे क्या, अगर कोई भी फील्ड अप्लाइड नहीं तो ऑब्वियसली हमें पता है ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, तो इनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। और अगर डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो हम लोग लेंगे इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है और ये पोलराइज नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, मान लो आगे हम लोगों ने क्या किया, व्हेन यहाँ पे पहला कंडीशन है नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड कंडीशन बोल देते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब आप लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो हम लोग बता देते हैं इसको। तो हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बस हो गया, इतना काफी है। ठीक है, तो अब क्या होगा जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई कर देते हो, एक्टिवेट कर देते हो, तो ये जो डाइपोल हैं, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक्स है, इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनके ऊपर फोर्स लगा के इन लोगों को अलग कर देगा। क्या कर देगा? अलग कर देगा। फिर से ये जो आप लोगों का चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये सेपरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फोर्स, इसके फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से। और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ऐसा। यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब देखो, अगर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए तो आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग ये देख रहे हो कि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब इनके पास डाइपोल मोमेंट आ गया। तो इनके पास डाइपोल मोमेंट आ गया और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक बन गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब भी आप कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा और हम बोलेंगे पोलराइज्ड हो गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पोलराइज्ड हो गए। क्लियर? क्या हो गए? पोलराइज्ड। तो क्या सीखा हमने, अगर आप लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या बन जाते हैं, पोलराइज बन जाते हैं, उनके बीच में कुछ डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये किसी एक्सटेंट कितना पोलराइजेशन इसके अंदर आएगा, ये पोलराइजेशन जो होता है ये डिपेंड करता है
इसके अंदर कितना पोलराइजेशन आएगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो आप इसको हटाओगे तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और ये हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेजरमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, हम लोगों को क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बोलेंगे कि पोलार डाइलेक्ट्रिक जो है, अब उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पोलार डाइलेक्ट्रिक्स, इसका पोलराइजेशन देखेंगे। पोलराइजेशन ऑफ पोलार डाइलेक्ट्रिक केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब आपके पास पोलार डाइलेक्ट्रिक है। पोलार डाइलेक्ट्रिक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट पहले से प्रेजेंट है। ओके, अब देखो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे ना पोलार डाइलेक्ट्रिक बनाता हूं। तो पोलार डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रक्चर तो ऐसे आएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आप लोगों को क्या देखने मिलेगा? आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या देखने मिलेगा? डिस्टेंस देखने मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा कुछ बोल देते हो कि यहाँ पे हम लोग ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा सिस्टम बना के रखा है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया नहीं है, तो जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दोगे, आप बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना है? 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं। तो ये जो डाइपोल होते हैं, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली ओरिएंट होंगे, ये इस तरीके से, ये कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो इससे क्या होगा, इसने डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बनाया है, कुछ भी बनाया, मान लो मैग्नीट्यूड 2 है, तो इसको कैंसिल करने वाला उल्टे डायरेक्शन में आपको मिल ही जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब इसने डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बनाया मान लो, तो इस डायरेक्शन में भी आपको कोई ना कोई ऐसे डाइलेक्ट्रिक मिल जाएंगे जो कि उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, इवन तो इसके पास डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इवन तो इनके पास डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो पूरा चांसेस है कि इसका अपोजिट वाला मॉलिक्यूल्स मिल ही जाएगा, इसका अपोजिट वाला मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे ये 2 बना रहा है, कोई उल्टे डायरेक्शन में 2 बनाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है? यही तो हमारे वेक्टर का नियम है। अगर 2 अपोजिट वेक्टर है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट को, तो सेम यहाँ पे हो जाएगा। और नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो अभी भी कितना होगा? 0 होगा, रैंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन मान लो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख देते इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, राइट? तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। अब अगर इसको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, तो अब मुझे बताओ क्या कैंसिल आउट करने वाला कोई होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। देखो अभी क्या हो गया इसके अंदर, ये अगर इधर डाइपोल मोमेंट बना रहा है तो ये भी तो इधर ही बना रहा है, तो 2 और 2 ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 ऐड हो जाएंगे, यानी कि सबके सब डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे, और आप लोगों को नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं मिलेगा। आप कुछ तो डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं है, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, यानी कि अब ये भी पोलराइज हो जाएगा। तो क्या समझा हम लोग ने? पिछले केस में हमने समझा जब भी आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पोलराइज हो जाता है। सिमिलरली जब आप पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो भी डाइपोल मोमेंट डेवलप करके क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। अच्छा ठीक है, दोनों में हम लोग बात तो समझ लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने मिलती है, वो क्या होती है? जरा ध्यान देना, वो होता है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है देख लेते हैं। मान लो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैं बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर दो आप लोग और एक बाजू में नेगेटिव चार्ज कर दो, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो मान लो ऐसे मेटल का शीट है,
दोनों को चार्ज दे दिया हम लोगों ने, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे बना हुआ है, अब मान लो आप लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग ने क्या किया, डाइपोल रख दिया। अब ये हम लोग ने डाइपोल रख दिया। अब डाइपोल क्या करेगा, जरा ध्यान दो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव को दूर भेज देगा। इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव, सेम यहाँ पे भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसा। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको, राइट? इस तरीके से अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना ही हुआ है, सबको पता है ये बात। तो अब ये देखो, ये जो डाइपोल्स बने हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी खुद का डाइलेक्ट्रिक बना लिया। कैसे? अब देखो पॉजिटिव, मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बन जाता है, राइट? तो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें आपने डाइपोल रखा, तो डाइपोल जैसे ही रखा तो वो एक्सटेंड हो गया और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस आ गया। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब बना लेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे इससे क्या होगा, कम ही होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात कर दूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो ये हो जाएगा जो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें से कुछ जो इंड्यूस ई नॉट हुआ है वो माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ओरिजिनल में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया है। क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया है। क्लियर? तो हम लोगों को एक बात समझ में आया कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक्स को इसमें रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो डाइलेक्ट्रिक पोलार तो बन जाता है, साथ में वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है मैग्नीट्यूड में। क्लियर हो गया, राइट? तो ये कंसेप्ट था, यही इफेक्ट था। क्या इफेक्ट हम लोग ने सीखा आज के लेक्चर में? हमने सीखा कि जब भी आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पोलराइज हो जाता है, अगर आप पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो भी पोलराइज हो जाता है, और दोनों के केस में आप देखोगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन है जो इंड्यूस हुआ है ई नॉट इस डायरेक्शन में, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर सम होता है ना, अपोजिट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट कि जब भी आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके का इफेक्ट दिखाता है। क्लियर? तो आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब अगले लेक्चर से हम लोग कैपेसिटर के कंसेप्ट को लेके आएंगे। टिल देन हमारे साथ जुड़े रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते हैं। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।